Hello students, how are you? I hope you all are fine. Guys, as you all know, in last class we discussed about importance of management on the basis of liberalization. जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है, जो हमारी लास्ट क्लास हुई है बिजनेस स्टडीज़ की, उसमें हमने मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ लिबरलाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट का एक ही इम्पोर्टेंस हुआ था जो किसके बेसिस पे था, लिबरलाइजेशन के बेसिस पे। और वहाँ हमने देखा था कि लिबरलाइजेशन से पहले मैनेजमेंट की नीड कितनी थी और मैनेजमेंट कैसा था, उसके तरीके ट्रेडिशनल थे या मॉडर्न थे। लिबरलाइजेशन के बाद यानी 1990s में जो पॉलिसी आई, उस पॉलिसी के बाद मैनेजमेंट की नीड कितनी हुई और मैनेजमेंट करने के तरीके कैसे थे, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम जो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक वही है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मगर आज हम अकॉर्डिंग टू लिबरलाइजेशन के बाद से जितने भी हमारे टॉपिक हैं उन सबको देखना और समझना शुरू करेंगे, जो हमारे किससे रिलेटेड है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से। ये सारे पॉइंट किसके हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के हैं। क्लियर गाइस? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव गोल। मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव गोल। पहला इंपॉर्टेंस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लिबरलाइजेशन। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव गोल। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, अगर उस गोल को अचीव करना है, उस गोल को हमें फुलफिल करना है, तो कहीं ना कहीं हमें किसकी नीड होगी, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट किस में हेल्प कर रहा है, मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करने में। क्लियर है गाइस? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट अचीव्स गोल या फिर मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल। क्लियर है गाइस? पॉइंट नंबर सेकंड, मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे एक वर्ड है जो है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है सही तरीके से। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, मैनेजमेंट हमारे लिए इसलिए भी महत्व रखता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उनका सही यूज़ कर पाएँ, सही तरीके से हम उनको काम ले पाएँ। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, मगर एफर्ट्स लगा रहे हैं फिर भी गोल अचीव नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट होगा तो उनके एफर्ट जो हैं वो क्या नहीं होंगे, वेस्ट नहीं होंगे। जैसे अगर मटेरियल रिसोर्सेज की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो जो रॉ मटेरियल है या और भी चीज़ें उनका वेस्ट नहीं होगा, वो वेस्टेज में नहीं जाएंगी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो मनी है, उस मनी का सही यूज़ होगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट की हेल्प से, मैनेजमेंट की नीड से आप अपने रिसोर्सेज को सही यूज़ कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला इंपॉर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ लिबरलाइजेशन। सेकंड वन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल। मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है किसमें, गोल को अचीव करने में। थर्ड आपका इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का सही यूज़ किसकी वजह से हो रहा है, मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड एब्सेंटिज्म। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो लागत है, जो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे लग रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है कौन, आपका मैनेजमेंट। क्लियर है बेटा? बात को ढंग से समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और बीच में वो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के जो काम करने के तरीके हैं उनसे वो खुश नहीं है, उन्हें वो तरीके सही नहीं लग रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ऑर्गेनाइजेशन को उनकी जगह नए लोगों को अपॉइंट करना होगा या नहीं करना होगा? ऑब्वियस है, जब पुराने लोग छोड़ के जा रहे हैं तो उनकी जगह कोई नया बंदा अपॉइंट होगा, कोई नया एम्प्लॉय आपको हायर करना पड़ेगा। तो जब आप नया एम्प्लॉय हायर करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी। आपको एक एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको जब आप उन्हें हायर करोगे तो आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। बट एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैनेजमेंट अच्छा है, वहाँ के काम करने के तरीके अच्छे हैं, वहाँ की वर्किंग कंडीशंस एम्प्लॉयज़ के फेवर में है, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से वेल मैनर में हो रही है, तो क्या कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सीधी सी बात है, जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे गोल अचीव हो रहा है, जहाँ पे प्रॉफिट है, जहाँ उनकी ग्रोथ हो रही है, तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन को स्किप या ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट नहीं करेंगे। तो मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ये सब खर्चे जो हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ को छोड़ के जाने के बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड एब्सेंटिज्म। एम्प्लॉयज़ का जो एब्सेंटिज्म है उसे भी खत्म कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है
मैनेजमेंट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से मतलब है बैलेंस। क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम से मतलब होता है बैलेंस। मैनेजमेंट हमेशा बैलेंस रखता है किसमें? इंटरनल एनवायरनमेंट में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो एनवायरनमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उन्हें हमेशा मैनेजमेंट क्या रखता है? बैलेंस रखता है। याद करो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक है, जो किसके साथ बदलता रहता है? वक्त के साथ और समय के साथ बदलता रहता है। तो बदल रहा है तो उसे बैलेंस भी तो करना है, वो भी किसकी मदद से हो रहा है? मैनेजमेंट की मदद से हो रहा है। तो मैनेजमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों के बीच में क्या रखता है? बैलेंस रखता है। बात समझ आई है? नहीं आई? पॉइंट क्या था? हेल्प इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रखता है, बैलेंस रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। मोटिवेशन, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं किसके लिए मदद कर रहा है? एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में मदद कर रहा है। मोटिवेट करने से क्या होगा? उनकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपके काम करने के तरीके अच्छे हैं, तो एम्प्लॉयज अपने आप ही मोटिवेट रहेंगे और वो अपने 101% किसके लिए देंगे? ऑर्गेनाइजेशन के लिए देंगे। अपने जो भी एफर्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को अचीव करने के लिए लगाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए लगाएंगे। तो पॉइंट क्या था? मैनेजमेंट हेल्प्स टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स टू डेवलप कॉर्पोरेट इमेज। मैनेजमेंट किस में हेल्प कर रहा है? मैनेजमेंट एक कॉर्पोरेट इमेज को डेवलप करने में हमारी मदद कर रहा है। कॉर्पोरेट इमेज का मतलब है गुडविल। क्या मतलब है? गुडविल। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है तो उसकी गुडविल ऑब्वियसली अच्छी है। देखो आप ये कैसे जज कर पाओगे कि उसकी कॉर्पोरेट इमेज कैसी है? इफ कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हायर लेवल की तरफ मूव कर रही है, मतलब प्रगति करती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसका प्रॉफिट, उनका टर्नओवर, उनका एक्सपेंशन, हर एक चीज़ बढ़ती जा रही है, तो आप ऑब्वियस आप फील कर सकते हो कि यार वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है जब वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी ग्रोथ कर रही है। क्लियर है? बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डाउनवर्ड जा रही है, हर साल लॉस हो रहा है, एम्प्लॉयज नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कहोगे? यार कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के अंदर गलती। तो मैनेजमेंट क्या हेल्प कर रहा है? आपकी गुडविल को, आपकी कॉर्पोरेट इमेज को बिल्डअप करने का काम भी मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट हेल्प टू डेवलप कॉर्पोरेट इमेज। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प टू फेस कंपटीशन। मैंने बात की थी आज का जो एरा है, मॉडर्न एरा, वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का है। 1991 के बाद तो पूरा एनवायरनमेंट ही कॉम्पिटिटिव हो गया। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करने के लिए भी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मैनेजमेंट हेल्प्स टू फेस कंपटीशन। जो कॉम्पिटिशन्स हैं उन कॉम्पिटिशन्स को फेस करने के अंदर भी मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बना रही है उसका सिमिलर प्रोडक्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन है। जिसका मैनेजमेंट अच्छा होगा वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर जाएगी, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उन्हें डेवलप करने में भी मैनेजमेंट हेल्पफुल है। देखो बेटा, अगर एक कंपनी खुद के रिसोर्सेज को खुद डेवलप करती है तो वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगी और वो मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट हमेशा क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को खुद के रिसोर्सेज डेवलप करने चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट हमेशा हेल्प करता है कि वो अपने रिसोर्सेज को डेवलप करे। तो इसलिए हमारा पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है बेटा? फर्स्ट पॉइंट क्या था? अकॉर्डिंग टू लिबरलाइजेशन। सेकंड पॉइंट था अचीव गोल, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट क्या था? मैनेजमेंट की हेल्प से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर, उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बैलेंस रखता है, इक्विलिब्रियम रखता है। क्लियर है? मैनेजमेंट हेल्प टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के अंदर हेल्पफुल है। हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज यानी हमारी कंपनी की गुडविल बना रहा है। मैनेजमेंट हेल्प इन फेसिंग कंपटीशन, जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को कंपटीशन दे रही है उन कॉम्पिटिशन्स को फेस करने में हमारी हेल्प कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज को डेवलप करने में भी हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन इनोवेशन एंड इट्स यूजेस। इनोवेशन 11th में भी डिस्कस की थी हमने इनोवेशन के बारे में बात। इनोवेशन का मतलब होता है समथिंग न्यू, कुछ नया आपको बनाना है, कुछ नया आपको क्रिएट करना है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स कर रहा है किसमें? इनोवेशंस में एंड इट्स
यूजेस। मैनेजमेंट के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट में बदलाव लाती है, नए नए इनोवेशंस करते हैं। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इनोवेशंस होते हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही है, नए नए तरीके आ रहे हैं, नए नए तरीके के मोबाइल आ रहे हैं। मगर ये किसकी मदद से हो रहा है? वहाँ की टीम की वजह से। वहाँ की जो मैनेजमेंट के अंदर टीम है, वहाँ के जो लोग हैं वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो कंपनी के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, वो सब किसकी मदद से हो रहा है? मैनेजमेंट की मदद से हो रहा है। नए आइडियाज जनरेट हो रहे हैं मैनेजमेंट की मदद से। तो क्या लिखा है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन इनोवेशन एंड इट्स यूजेस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं क्या है? हेल्पफुल है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट अर्न होगा, सर्वाइवल होगा, ग्रोथ होगी, बिजनेस एक्सपेंड होगा। मगर वो किसकी मदद से हो रहा है? मैनेजमेंट की मदद से हो रहा है। तो मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है? सॉरी, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है जो देश है, जो कंट्री है, उसका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। जो कंट्री है, जो नेशन है हमारा, उसका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। अब कैसे करता है? मैनेजमेंट तो कंपनी में होता है, तो देश का विकास कैसे होगा? बेटा एक चेन है, कंपोजिट प्रोसेस है। जब एक कंपनी ऊंचाइयों पे होगी, सरवाइव करेगी, बहुत बड़ी कंपनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो कंपनी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स देगी या नहीं देगी? देगी। जब कंपनी प्रॉफिट में है तो कंपनी का प्रोडक्ट कौन लोग यूज़ कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसका डेवलपमेंट हो रहा है? सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। सरकार को, गवर्नमेंट को मैक्सिमम टैक्स मिल रहा है और उस टैक्स को वो किस में एक्सपेंस कर रहे हैं या किस में खर्च कर रहे हैं? वो उस टैक्स को खर्च कर रहे हैं एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देश को और भी मजबूत बनाने में। तो क्या पॉइंट था? मैनेजमेंट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, आपसी तालमेल बनाना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4-5 एम्प्लॉयज हैं, वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। अगर वो काम कर रहे हैं और उस काम को आपको अलग अलग वे में अपने अपने आइडियाज से कर रहे हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो किससे होगा? मैनेजमेंट से होगा। तो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहीं पिकनिक जाना है और पिकनिक जाने के लिए कोई हमें कह रहा है कि हम बाय कार चलेंगे, कोई हमें कह रहा है कि हम बाय बस चलेंगे और कोई हमें कह रहा है बाय ट्रेन चलेंगे। तो तीनों चीज़ें ही डिफरेंस है, तीनों चीज़ें ही अलग है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट है? नहीं है। तो ये जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ये सब क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए, और वो कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब तालमेल होना चाहिए सबके बीच में। और वो कोऑर्डिनेशन आपको किसकी मदद से मिल रहा है? आपको मैनेजमेंट की मदद से मिल रहा है। क्लियर है बेटा? तो आज हमने क्या डिस्कस किया है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस कितने हैं या क्या इंपॉर्टेंस है आपके मैनेजमेंट के। देखो मैनेजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है, इतना महत्व क्यों रखता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये हमने पढ़ा है। आपको पता है जैसे कि लिबरलाइजेशन के पहले कितना जरूरी था, लिबरलाइजेशन के बाद कितना जरूरी है, और हमने सारे पॉइंट देखे हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं इसलिए महत्व रखता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए, उनके ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट के लिए महत्व रखता है, हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए महत्व रखता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को सही तरीके से काम लिया जाए वहाँ पे महत्व रखता है, एक ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिशन्स को फेस कर पाए इसलिए भी उसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर पाए इसलिए भी मैनेजमेंट जरूरी है, कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। क्लियर है बेटा? अब एक बार आप मेरी बात ध्यान से सुने। आप सभी को पता है हम हमारे बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जाना था मैनेजमेंट क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं। सेकंड जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे हमने मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे अप्रोक्स 14-15, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, लाइक डायनामिक प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, इररिलेवेंट और एमलेस प्रोसेस, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था।
थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। जब हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड थे। कितनी कैटेगरी में? 4, प्राइमरी, आपका सेकेंडरी, आपका पर्सनल और आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है बेटा? फोर्थ टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट था। लास्ट क्लास में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लिबरलाइजेशन डिस्कस किया था, और आज जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने जो अदर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट थे उन सब के बारे में डिस्कस किया था, जो कितने थे? 12, और एक लिबरलाइजेशन वाला था जो 13 था। तो अभी तक हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर के 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप सभी को इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और बाकी सब टॉपिक समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी को डाउट है इन टॉपिक्स के अंदर तो आप मुझसे ग्रुप के अंदर या पर्सनल मैसेज करके ये सब चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।